अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगेन क्वेश्चन कैलकुलस का एओडी और इंटीग्रेशन मिक्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फंक्शन एफ 0 to 1 में डिफाइंड है और उसका कोडोमेन आर है, डिफरेंशिएबल है हमेशा, और एफ ऑफ 0 0 है। आगे बोला गया है कि एफ डैश एक्स का मॉड जो है वो एफ एक्स से छोटा है या उसके बराबर है, और ऐसा सभी एक्स के लिए ट्रू है जो 0 से 1 के लिए। तो बताना है हमें कि एफ एक्स 0 आएगा हर एक एक्स के लिए। मतलब ये बोल रहा है कि इस फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा जो भी सारे एक्स 0 to 1 के बीच में आ रहे हैं उनके लिए। तो जनरली जैसे अपन एक बार मोड को अगर नहीं लें, सिंपल बिना मोड के काम करते, तो ये क्वेश्चन फिर ऐसा होता एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फिर ये एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के दिमाग में ये आता है कि यार एक फंक्शन माना जाए एफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव टाइप का बन जाएगा ये, है ना, डिफरेंशिएशन उसी का आएगा। क्योंकि अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, है ना। जनरली ये अप्रोच दिमाग में आती है। अगर जैसे मान लो यहाँ पर 2f(x) लिखा होता और यहाँ पे भी 2 होता, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम f(x) इंटू ई रेज टू माइनस 2x फंक्शन मानते हैं, तो उस तरह से फंक्शन मानते हैं। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में लगभग हो रहा है, कुछ ऐसा ही, है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ऐसा ही सवाल ये वाला है। तो एक नया फंक्शन gx मानते हैं, एंड gx इज लेट्स से f(x) इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, है ना। तो एक तो g0 0 आ गया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि f0 0 है, तो g0 भी 0 आ गया। अब अगर मैं मान लो इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो g डैश x हमारे पास आएगा g डैश x हमारे पास आएगा f डैश x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। ई रेज टू माइनस एक्स जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो इंटू में आएगा फिर एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एफ डैश एक्स के मॉड से भी बड़ा है एफ एक्स, है ना। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एफ डैश एक्स का जो मॉड है उससे भी क्या है अपने पास, उससे भी बड़ा है एफ एक्स। और अगर उससे भी बड़ा है एफ एक्स तो फिर एफ डैश एक्स से भी बड़ा आएगा एफ एक्स। तो किसी नंबर के मॉड से एफ एक्स बड़ा, मतलब एफ डैश एक्स के मॉड से एफ एक्स बड़ा है, तो एफ एक्स तो एफ एक्स से भी बड़ा आएगा, है ना, हमेशा आएगा, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये वाली, ये कैसी हो गई, ये नेगेटिव हो गई भाई, क्योंकि एफ डैश एक्स छोटा है एफ एक्स से, या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, तो या तो नेगेटिव है या फिर 0 है। और ये वाली जो चीज़ है ये तो पॉजिटिव होती है हमेशा, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब जी डैश एक्स कैसा है, लेस देन इक्वल टू 0, ये अपना जी डैश एक्स फंक्शन। और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, जी एक्स क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजेस, स्ट्रिक्टली लगातार घटता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर जी लगातार घटता जाएगा, जी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और एक चीज़ हमें पता ही है पहले से कि जी ऑफ 0 0 है, जी ऑफ 0 0 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो फिर 0 पर ही वैल्यू 0 है, तो आगे तो फिर और डिक्रीज करेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जी एक्स लेस देन 0 आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि जी एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और जब 0 पर ही वैल्यू दे दी 0, तो आगे बढ़ेगा फिर तो और वैल्यू घटेगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जी एक्स लेस देन 0 हो गया। अब अगर जी एक्स लेस देन 0 हो गया तो जी एक्स कौन था फिर, जी एक्स था अपना एफ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, यही लेस देन 0 हो गया, है ना। अब तो ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ई रेज टू माइनस एक्स, है ना। तो फिर इसका मतलब कौन होगा, एफ एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स मस्ट बी नेगेटिव, एफ एक्स को ना डेफिनेटली नेगेटिव ही होना पड़ेगा उन सभी एक्स के लिए जो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि जी एक्स नेगेटिव है तो एफ एक्स को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जी डिक्रीजिंग फंक्शन था और 0 पर 0 वैल्यू दी, तो आगे एक्स बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगा, तो एफ एक्स को नेगेटिव आना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से हमने इतना कंट्रोल कर लिया कि भाई x 0 से 1 के बीच में है, तो एफ एक्स को इक्वल टू भी लगा सकते हैं 0,
एफ एक्स को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को यहाँ से लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज़ बोली कि जी स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा ऊपर, वो ज़रूरी नहीं है, मतलब उसमें ये बोल सकते हैं कि डिक्रीज़ करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि जी डैश एक्स इक्वल टू 0 भी आ सकता है और लेस देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ भी कर सकता है। मतलब बजाय स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ के ना प्रॉपर वर्ड हमारे लिए क्या रहेगा, हमारे लिए प्रॉपर यहाँ पर ये रहेगा कि जी एक्स जो है वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव या 0 आ रहा है तो ये तो श्योरिटी है कि वो इंक्रीज़ तो नहीं कर सकता कभी भी अपने पूरे डोमेन में, तो या तो डिक्रीज़ करेगा या कांस्टेंट करेगा, है ना। तो जी एक्स इज़ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, और उस बेसिस पर हमने दिखा दिया कि एफ एक्स भी कैसा है अपना, एफ एक्स भी अपना लेस देन इक्वल टू 0 फंक्शन है, ये भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब अगर एफ एक्स अपना लेस देन इक्वल टू 0 फंक्शन है तो इसका मतलब एफ एक्स नेगेटिव है, और अब अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मॉड ऑफ एफ डैश एक्स, एक और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। अब अगर एफ एक्स नेगेटिव हो गया, अब एफ एक्स के पास दो रास्ते हैं, या तो एफ एक्स 0 है या फिर नेगेटिव है। अब अगर एफ एक्स नेगेटिव हो गया तो फिर तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि किसी भी चीज़ का मॉड तो कभी भी नेगेटिव एलिमेंट से छोटा नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ का मॉड कभी भी नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं मान लूँ कि एफ एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया जो क्वेश्चन में इनिशियली दिया गया है हमें, तो वो तो क्या आ गया उसका, वो तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है। इसका मतलब क्लियर है यहाँ से कि अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 था तो इस कंडीशन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया, कहीं पर भी नेगेटिव हो गया तो ये रिलेशन फॉल्स हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक्स के लिए ट्रू है। तो फिर इसका मतलब इस रिलेशन को भी अपने को फुलफिल करवाना है तो एक ही रास्ता है, एफ एक्स को 0 ही होना पड़ेगा। तो एफ एक्स को डेफिनेटली कांस्टेंट फंक्शन बनना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट फंक्शन 0 आएगा, उसके लिए ही ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है।